जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह वैकेंसी 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए निकाला गया है। ये कोई राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है कि इसमें आपको डोमिसाइल का लफड़ा लगेगा। ये वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की है और आपको बता दें कि सिर्फ 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम दिन है 21 अप्रैल। इससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। आवेदन कहां से करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी तो हम आपको बताएंगे ही वीडियो में। लेकिन इस पोस्ट के लिए बहुत ही कम लोग आवेदन करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसे पद नहीं छोड़ने हैं। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं, आपको ये नोटिफिकेशन में दिखला रहा हूं, तो आवेदन आपको जरूर करना चाहिए। सरकारी नौकरी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल रही है और 25,000 की बेसिक सैलरी है यहाँ पर, यानी कि अलाउंस जो मिलेगा लगभग मिलके आपको 40 या 42,000 तक सैलरी आपको दी जाएगी। आइए इन सब के बारे में डिटेल जानकारी देंगे और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानकारी आपको ऑफिशियल कहां से मिलेगा ये अपडेट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी के बारे में देख भी सकते हैं। इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके डायरेक्टली आप आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में बिल्कुल ऑफिस वाला जॉब होगा। पहली चीज तो आपको बता दें, इसमें ना तो कोई फिजिकल दौड़ है, ना ही कोई हाइट मेजरमेंट का अपडेट है। क्योंकि 12वीं कक्षा पास है तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं फिजिकली यहाँ पर फिट अनफिट देखा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें ये चीजें नहीं है। केंद्र सरकार की नौकरी है और वेतन का जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 है। ये अलाउंस जोड़िएगा यहाँ पर तो लगभग 40 से 42,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक एग्जाम है, मात्र सिंगल एग्जाम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल एग्जाम है, एकदम सिंगल है ना, सिंगल एग्जाम है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये परमानेंट जॉब है, यानी कि स्थायी नौकरी है। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी नहीं है। और सिलेबस बिल्कुल आसान है, मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कहाँ से और कैसे। और 3 महीना के अंदर इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी परीक्षा ले होकर। तो आप इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, विभाग का नाम है CRRI। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। टोटल 209 पदों की वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिटेशन जो होता है 18 से 28 होता है, लेकिन एज में छूट भी दिया जा रहा है। 3 साल का ओबीसी को और 5 साल का SC/ST कैटेगरी को। फीस 500 रुपए लग रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने का। और मई या जून में इसकी जो है परीक्षा लेने की संभावित तिथि बताई जा रही है। मैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्शन होगा, है ना। और इसकी ज्वाइनिंग अगस्त तक ले ली जाएगी। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो सीधे आपको लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप सर्च करिएगा ये हमारा वेबसाइट आपको दिखेगा। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है दोस्तों, जी हाँ, CRRI या CSRI। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CRRI सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही सर्च करता हूँ यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके, तो एक आर्टिकल आपको दिखेगा यहाँ पे। जिस आर्टिकल को आप क्लिक कर लीजिएगा और इस आर्टिकल के जरिए एक एक जानकारी, अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आपको जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर यानी कि JST के पद के लिए आवेदन करें। 2 तरह का यह पद निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा तो 209 पदों की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो है दिल्ली सरकार की नहीं बल्कि यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जहां पे पद का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। तो आप दिल्ली में रहेंगे तो सेक्रेटरीट में काम करने का आपको मौका भी मिलेगा। 209 पदों की वैकेंसी है। 22 मार्च से इसका आवेदन लिंक शुरू हो चुका है आवेदन करने का। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा आवेदन करने का, बिल्कुल ही चिंता ना करेंगे। टोटल वैकेंसी बात करें तो 177 पदों की वैकेंसी निकाली गई। जूनियर स्टेनोग्राफर की 32 पद की, तो टोटल मिला के 209 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पद कोड है ये दिया गया है और इसका जूनियर स्टेनोग्राफर का 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और कंप्यूटर का टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं मांगा गया है
है ना। 12वीं कक्षा पास और स्टेनोग्राफर की दक्षता यहाँ पे मांगी गई। तो स्टेनोग्राफर है तो भाई कंप्यूटर पर तो काम करते आना ही चाहिए आपको। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखलाऊंगा यहाँ से, है ना। अब फॉर्म भरने का जो चार्ज लिया जा रहा है ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लिया जा रहा है 500 रुपए। बाकी अगर आप इन कैटेगरीज में है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन, तो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो छात्र इसको पेमेंट करेंगे। अब जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का जो पोस्ट है 19,900 की बेसिक सैलरी होगी लेवल 2 के तहत। लगभग देखिए आपको मैं बता दूं कि ये अभी 8वां वेतन लगने वाला अगले साल से, तो ये 19,000 से बढ़कर जो है 25,000 के आसपास की बेसिक सैलरी हो जाएगी। प्लस अगर ये बात करें तो 40 से 42,000 की आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अभी सैलरी अगर प्रोविजन पीरियड में रहेंगे तो ये बेसिक सैलरी मिलेगी आपको, है ना, 25,500 वाली, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,500 की बात कही गई है। बाकी 8वां वेतन लगेगा तो ये बढ़ भी सकता है। अब इसका जो एग्जाम का पैटर्न है यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि लीगल देखा जाए तो एकदम सिंगल एक परीक्षा है यहाँ पर, है ना, सिंगल परीक्षा है यहाँ पर इस एग्जाम को लेकर। अगर आप यहाँ से देंगे तो सिंगल एग्जाम देंगे और एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इन चूंकि आपका कौशल स्किल टेस्ट किया जाएगा जो कि कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, है ना, और स्टेनो वाला स्टेनोग्राफर पे करवाया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जो यहाँ पे दस्तावेज लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाल का खींचा हुआ एक रंगीन फोटो आपका लगेगा, प्लस मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, प्लस शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी अभी तक है 12th तक उसका लगेगा। आरक्षण संबंधित है किसी आप कैटेगरी में है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अलावा यहाँ पर और भी कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि आप एक सर्विसमैन है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्र हैं, दिव्यांग कैटेगरी के हैं, तो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। और अगर आप कहीं सेवा में हैं, किसी जॉब में है, तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट आपको एक देना होगा यहाँ से आप जाने से पहले। तो आपको बता दें कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पे, आप इस स्टेप्स को आगे पढ़िएगा अच्छे से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कहेंगे तो फॉर्म भर के भी बताया जाएगा यहाँ से। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 40-50 आ जाए तो मैं आपको इसका एक फॉर्म भर के भी वीडियो ज़रूर बता दूंगा। अब इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से भी आप सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाकर यहाँ से सारी जानकारी आपको एक एक करके दी गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो 2 तरह की वैकेंसी है, एक आपका जीएसटी का है और एक आपका जो है जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है और जूनियर स्टेनोग्राफर का है। लास्ट डेट की बात करें तो 21 अप्रैल है आवेदन करने के लिए। आवेदन करने का यहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सारा डिटेल देख लीजिएगा। टोटल 4 स्टेप हैं जिसमें कि आपको फॉर्म भरवाया जा रहा है। पहला आपका पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल और तीसरा आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जैसे कि फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह और आपका ये सब अपलोड करवाया जाएगा, है ना। और चौथा है पेमेंट वाला सेक्शन, यानी कि पेमेंट करना है, तो 500 रुपये पेमेंट भी लग रहा है यहाँ से। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और 21 अप्रैल से पहले आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। मैंने आपको एज लिमिटेशन बताया ना, 18 से 28 है, लेकिन यहाँ पर जो है जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको छूट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा यहाँ से। डिटेल पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये जो है ये चीजें आपको यहाँ से पढ़ के समझ में आएगी भी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्म भरने के अलावा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि आप यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप हमारे इस वेब पेज पे आएंगे तो इसका डायरेक्ट जो आपका फॉर्म का अपडेट दिया गया है, वो मतलब फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, वहीं पे आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ, है ना। वैसे तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है, इसको आप अच्छे से भली भांति एक बार रीड आउट जरूर करिएगा, तभी जो है आप इसको आवेदन कीजिएगा। वैसे तो मैंने सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बता ही दिया है। 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको छूट मिलेगा यहाँ पर। 12th पास कम से कम होना चाहिए। 177 पोस्ट है यहाँ पे आपका, जो कि असिस्टेंट आपका पोस्ट है। यहाँ पे देखिए 2 तरह का जो पोस्ट है, एक है आपका पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का और दूसरा स्टेनोग्राफर का है, जूनियर स्टेनोग्राफर का। तो दोनों तरह का है। 12th का यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे 25,000 की सैलरी है, यहाँ पे 19,900 की बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस भारत सरकार का जो है वो मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये जो है कैट जो आपका अगर कहें तो जोन वाइज, हेडक्वार्टर वाइज यहाँ पे वैकेंसीज भी दी गई है। तो सीएसआईआर सीआरआरआई में ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने पोस्ट है, हेडक्वार्टर में कितना है, आईजीआईबी में कितना है, एनआईसीपीआर में कितना है, एनपीएल में कितना है,
ये इनके हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे ये वैकेंसी है। टोटल 209 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। 500 रुपये फीस चार्ज लग रहा है। 21 अप्रैल लास्ट डेट है। ये एज लिमिटेशन में छूट की जानकारी दी गई है कि किस किस को कितना कितना एज में छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको इसको आवेदन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप इसके एग्जाम के पैटर्न को समझिए, बहुत ही आसान सा है। जहां पर आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन 50 मिलेंगे। 50 क्वेश्चन देना होगा, आंसर करना होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखता है, तो ध्यान से इसका आंसर करें। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 50 से 50 क्वेश्चन, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन कंप्रहेंसिव है, जो कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि स्टेनोग्राफर पे होगा। ये 10 मिनट का टेस्ट होगा और 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है टेस्ट चेक किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन दोनों का दिया गया है यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर पे और स्टेनो पे कितना कितना टाइम देना होगा। इसके बाद आपका सीधे मेरिट बनेगा, मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, सिंगल परीक्षा है। और इस सिंगल परीक्षा देने के बाद इसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट आने के बाद जो है आपका एक मेंटल टेस्ट किया जाएगा। मेंटल टेस्ट होगा मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो ये ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है, बिल्कुल आसान सा परीक्षा है। आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको साझा कर दिया है। फॉर्म कैसे भरना है, अगर ये आप किसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको इसका फॉर्म भर के भी वीडियो जरूर बना दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल पढ़ के इस फॉर्म को भर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।